हेलो माय डियर स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फुलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10 यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जिसमें 3 नंबर आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के लिए और 2 नंबर उनके रचनाओं का उल्लेख करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। देखने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। दोस्तों, मैंने इसे बहुत ही सटीक और सरल तरीके से लिखा है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आपको मैं इसे प्रोवाइड भी करा दूंगा। महान कवि और साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत तथा इनके माताजी का नाम सरस्वती देवी था। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण पिताजी और इनकी दादी जी ने किया। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी तथा इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी तथा प्रयागराज गए। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इन्होंने वाराणसी तथा इलाहाबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर BA की परीक्षा छोड़ दी तथा आंदोलन में भाग लिया तथा घर पर ही रहकर संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। इनका जन्म प्रकृति के गोद में होने के कारण इन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से अपने कविताओं के माध्यम से व्याख्या की। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपभा का संपादन करते हुए 1942 ईस्वी में लोकायन नामक संस्कृत पीठ की स्थापना भी की। तो दोस्तों, इन्होंने रूपभा का संपादन किया और सांस्कृतिक पीठ की भी स्थापना की। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनके साहित्यिक सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने 28 दिसंबर सन 1974 ईस्वी को इस संसार से सदैव के लिए विदा ले ली, यानी कि इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हो गई थी। चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह जीवन परिचय कैसा लगा? आप इसका जवाब हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें, या फिर इसका फीडबैक आप लाइक के बटन को भी दबाकर कर सकते हैं। यूपी बोर्ड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।